हेलो दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है एसएस तूफानी चैनल पर। राजस्थान के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए सरकार का एक नया नोटिस। जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए खासकर वीडियो रहने वाली है। और जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि राजस्थान के हैं, राजस्थान पेंशन योजना वाले जरूर देखें ये वीडियो। पेंशन बंद होना प्रारंभ, विभाग से क्या नोटिस निकला है पेंशन लाभार्थियों के लिए, और सरकार ने विभाग से क्या नोटिस जारी किया है, और दो नियम क्या लागू किए सरकार ने, और 30 लाख हो जाएगी पेंशन बंद। लिस्ट में इसका नाम है लाभार्थी, अगर आपका मैं लिस्ट में तो आप देख लें। और साथियों, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, और किन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने वाली है, और सरकार के दो नियम क्या हैं, और दो या तीन माह से जिन लाभार्थियों की 2 या 3 माह से बकाया पेंशन चल रही है उसकी क्या अपडेट है, सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंतर्गत देखें। साथियों, आपको सारी अपडेट मिलेगा। और जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए तो ये वीडियो खासकर होने वाली है। साथियों, मैं आपको बता दूं जितने भी सरकार का ये नोटिफिकेशन है उसकी क्या अपडेट रहेगी और क्या इनकी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन जाने। साथियों, मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से उसके कुछ मेजर पॉइंटों को बताते हुए मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। एक आपका पत्रिका है जिसका आपके जय राजस्थान के नाम से प्रकाशित है, जो कि आपकी इसकी एक नोटिफिकेशन निकाला था, जो कि मैं आपको इसके कुछ मेजर पॉइंट बता देता हूं। यह प्रकाशित न्यूज आपकी जयपुर से है, जो कि इस वजह से रोकी गई है 3 लाख लाभार्थियों की पेंशन भोगियों की पेंशन क्यों रोकी जा रही है और क्यों बंद करी जा रही है, इसका क्या नोटिस है, यह जयपुर से आपको जारी किया है सरकार ने। और यह 12 अक्टूबर से जारी हुआ था, 12 अक्टूबर से इसका जारी हुआ था, जो कि 8:07 पर पोस्ट किया गया था, जो कि आपका जेड राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको इसकी सारी अपडेट बताऊंगा। अब पेंशन लाभार्थी जो कि बड़ी बेसब्री से अपनी बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको अब बकाया पेंशन का ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। और सरकार ने क्या दो नेम बताए हैं, और बकाया पेंशन कब तक देखने को मिलेगी, और जितने पेंशन लाभार्थी जिन्होंने फर्जी पेंशन बनवाई हैं, और जिन लाभार्थियों की सरकार ने क्या दो नेम निकाले, सारी इन्फॉर्मेशन देखें। अब पेंशन लाभार्थियों को ज़्यादा चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लाभार्थियों ने फर्जी बनाई उनकी पेंशन बंद होंगी, और जिनका सरकार ने डाटा उठाया है वो क्या उठाया है और क्या दो नेम लगाए वो सारी इन्फॉर्मेशन देखें। जयपुर से खास रिपोर्ट। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3 लाख पेंशन धारियों की पेंशन रोक दी गई है, और इसकी वजह बिजली का बिल। सरकार ने जो दो नेम लगाए ना, वो तो उसमें से एक नेम तो आपका बिजली का बिल है। आपका 24,000 से ज़्यादा आपका बिल आ रहा है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, जितने भी लाभार्थी हैं। और सरकार का एक और नोटिफिकेशन ये है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं और जिनकी पेंशन बराबर अपनी कई वर्षों से आ रही है, पर लेकिन अब उनकी बकाया रह रही है और कटने का, पेंशन बंद होने का क्या सूचना है और आप उससे किस तरह से बचोगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखें। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। उन पेंशनधारियों की पेंशन को रोक दिया गया है क्योंकि इस पेंशन योजना के वही लोग हकदार होंगे जिनके परिवार की सालाना आय 48,000 रुपये होगी। जिन लाभार्थियों की सालाना आय 48,000 रुपये होगी उनको ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और जिन लाभार्थियों की माह का बिल 12 माह का बिल 24,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा होता है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और आपकी जिन लाभार्थियों की 48,000 से ज़्यादा आय रहेगी तो उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाएगी। पर लेकिन इसके साथियों मैं आपको इसकी उपाय भी बता दूंगा, और किस तरह से आप अपनी पेंशन को बरकरार आगे रख सकते हैं, उसका क्या उपाय है, और आपको पेंशन नहीं कटेगी उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ऐसे में संदेह स्पष्ट मानते हुए सामाजिक न्याय निर्देशक आशीष मोदी ने आदेश जारी करते हुए 3,02,000 पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अभी सरकार ने पेंशन बंद नहीं की है, पर लेकिन रोक दी। उसकी जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल करने के बाद लाभार्थी दोषी पाया गया तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, और नहीं दोषी पाया गया तो उसकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। साथियों, आप पहले ही समय रहते अपना ये सारे कार्य कर लें और आपकी पेंशन नहीं कटेगी। मैं आपको सारे इसके उपाय बताऊंगा। जितने भी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन्होंने लगभग राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके सभी जिलों की पेंशन में लाभार्थियों की पेंशन रोकी जाएगी, और राजस्थान के जिलों में तो फर्जी पेंशन बांधी है वो भी समय रहत बंद कर दी जाएगी। सरकार का क्या नोटिफिकेशन है, सरकार ने और सभी लाभार्थियों को ये लग रहा होगा कि हमारी पेंशन नहीं बंद होगी। साथियों, सरकार ने यह डाटा जन आधार कार्ड से उठाया है। जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 48,000 रुपये है, और जिन लाभार्थियों का
12 माह का बिल 12,000 24,000 से ज़्यादा आता है, 24,000 से ज़्यादा आता है तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथ ही ये तो सभी लाभार्थियों को पता होगा कि जितने भी लाभार्थी हैं जो कि राशन सरकार का लाभ ले रहे हैं, तो सारा लाभ उनको जन आधार कार्ड से ही मिल रहा है। और जो कि आपका जन आधार कार्ड सब चीज़ में लिंक है, जैसे कि आपका आधार कार्ड जन आधार कार्ड में लिंक है, और आपका बैंक खाता और आपकी जितने भी लाभ मिल रहे हैं वो आपको जन आधार कार्ड के माध्यम से ही मिल रहे हैं। इसलिए सरकार ने उसका डाटा जन आधार कार्ड से उठाया है। आपको बेचिंत रहें, और सरकार ने इसका एक्शन लेना भी प्रारंभ कर दिया। आप किस तरह से इससे बच सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन देखें। साथ ही सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया है, वो नोटिस आप देख सकते हैं, मैं आपको वित्त प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। सरकार के नोटिस में आपका राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने ये नोटिस निकाला है, जो कि आपका जयपुर से नोटिस निकला है, जो कि जिला कलेक्टर के माध्यम से इसको निकाला गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, इसमें विषय स्पष्ट दिया गया है कि वार्षिक विद्युत बिल की राशि 24,000 रुपये या उससे अधिक भुगतान करने वाले पेंशन की संगन जांच कर अपात्रता आधारित पेंशन निश्चितीकरण के संबंध में। साथ ही मैं इसका स्पष्ट आपको बता दूं, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि 24,000 से अधिक बिल भरते हैं, बिल का भुगतान करते हैं, तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी नोटिस जारी किया है कि देखें आप, सरकार ने इसका डाटा कहाँ से उपलब्ध कराया है वो आप देखें। जन आधार से इसका डाटा सरकार ने एकत्रित किया है और विभाग से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है, और सरकार ने इसका एक्शन लेना जल्दी प्रारंभ कर दिया गया है। और सरकार को इसकी सूचना समय रहते ही इसको पूरा करना होगा। साथ ही किस तरह से आप इस परेशानी से बच सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देखें। और इसमें आप अधिकारी के साइन भी दे सकते हैं, साथ ही वित्त प्रूफ के साथ। जैसे आशीष मोदी जी के जयपुर से सूचना की गई है, जो कि इन्होंने यह नोटिस जारी किया है। अब जितने पेंशन लाभार्थी हैं वो सशक्त हो जाएं और अपनी पेंशन को समय पर लेने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए क्या करना होगा आपको इसका लाभ लेने के लिए? अब पेंशन लाभार्थियों को जितनी बकाया पेंशन चल रही वो भी समय पर डलेंगी, और उसकी क्या अपडेट है वो भी आप देखें। अपनी पेंशन बचाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा साथियों। पहला आपका उपाय है जो कि आप सर्वप्रथम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपनी वास्तविक आय का प्रमाण पत्र बनवाएं सबसे पहले। साथ ही जो कि अगर आपकी वास्तविक आय का 48,000 से कम है तो आय प्रमाण पत्र बनवा कर आप अपनी ब्लॉक, नगर पालिका या कार्यालय, समाज कल्याण विभाग में जमा कराएं। जो कि आपका एक्शन लिया जाएगा वो पहले इसको आपके इस आय प्रमाण पत्र को देखा जाएगा। इससे आपकी ये सारी समस्या खत्म होने को संभावित हैं। इससे यह साबित होता है कि आप योजना के पात्र हैं और पेंशन पुनः रूप से आपको सही सलामत दी जाए और आपकी पेंशन काटी नहीं जाए। और इसका दूसरा उपाय साथियों ये है, वो आप देख लें। जितने भी लाभार्थी हैं उनके घर पर विद्युत का कनेक्शन लगा हुआ है, तो वो किस तरह से अपना बिजली का बिल का प्रमाण दे सकते हैं वो आप देखें। बिजली बिल की जांच करवाएं, और कई बार गलत मीटर रीडिंग, पुराने बकाया जुड़ने से बिजली बिल की अधिक रीडिंग दिखाता है, जिसके कारण से आपका बिल 24,000 से ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसकी जाँच करवाएँ। जाँच पड़ताल करने के बाद अपने नज़दीकी बिजली विभाग में जाकर उसका संशोधन करा के उसका प्रमाणित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दे सकते हैं। और तीसरा इसका उपाय है साथियों, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं करवाया है और अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं करवाए हैं वो करा लें। अब सरकार सारी इन्फॉर्मेशन करके सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही पेंशन को दोबारा से चालू करेगी। अगर एक बार बंद हो गई तो पेंशन सत्यापन अभियान में भाग लें। राज्य सरकार समय समय पर पेंशन सत्यापन अभियान वेरिफिकेशन कैंप चलाती हैं, जिसमें आप अपना सत्यापन करा सकते हैं और अपने दस्तावेजों को भली भांति कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे कैंप में जाकर अपने सभी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, जन आधार कार्ड, जो कि आपका जन आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और बैंक पासबुक में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जिससे आप पैसा निकालने में आसानी रहे। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई नया अपडेट आता है पेंशन संबंधित तो मैं नई वीडियो डाल दूंगा, जिससे साथियों आपको सारी सूचना समय रहत मिल जाएंगी। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।